इंसिन न्यूज़ में नाज़रीन आपका इस्तकबाल है। अभी हम चौपाला शिव मंदिर के अतराफ़ के गलियों में जब हमने मुशाहिदा किया तो यहाँ पर बहुत बुरी परिस्थिति नज़र आ रही है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो कई घर पानी के अंदर जद में आ गए हैं और यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, खरमुरे पुटाने बेचने वाले लोग हैं, उनके भट्टियाँ पूरे पानी में डूब चुके हैं और उनका जो कारोबार था माल रखा वो भी बह गया है, ऐसा उनका कहना है। तो वो करे तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं दी गई है। उनका यही कहना है कि जो नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई दी जाए। आइए जानते हैं इस इलाके में जब हमने मुकामी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा, देखते हैं। ये एरिया हमारा भोई गली का एरिया है। कार्नर पे हमारी दुकान है। यहाँ भोई लोगों के भट्टे हैं, इनका भी नुकसान होगा और हमारा भी कपड़े का नुकसान होगा। अभी दसरा है यहाँ पे और ये हमेशा की बम हो गए वाले हैं। यहाँ पे कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई देखता नहीं। इसके वास्ते क्या है, ये लोग यहाँ पे हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता हमारे को। और हमारे को इतनी गुजारिश है कि ये जितना से जितना ये एरिया पे हमेशा के वास्ते गवर्नमेंट ने हमारे सब भाइयों को, इधर किराना दुकान है, मकान है, काम को जाने को जमता नहीं उनको, तो ऐसा सब लोगों को जो है सो गवर्नमेंट से हम इतना चाहते हैं कि इनके ऊपर कुछ तो भी मेहरबानी करना। और ये बारी में पूरा है तो हाँ, ये अगले बारी को जो आया था हमारा तो उसमें भी हमारे को उसका कुछ मुआवजा नहीं मिलने वाला है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे अगले बारी को ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कोई बंदोबस्त कर देना। अभी कम से कम नहीं 20-25 हज़ार का हमारा नुकसान होगा। और ये हमारे भोई भाइयों के धंधे हैं यहाँ पे, तो उनके व्यापार का भी नुकसान होगा। और उनके भट्टे में जो पानी गया तो उनका भी जो है सो ये होगा। हमारे बाजू में एक किराना दुकान है ये बिल्डिंग में, तो उनका भी नुकसान हुआ। अब नुकसान का अंदाजा तो आप बाद में लगा सकते हैं, मगर अभी तो हमारे को फिलहाल जान बचा के यहाँ से सामान ले जाने की फिक्र थी। कुछ यहाँ पे गली के सब बच्चों ने हमारे को मदद करी। अब हमारी उम्र के हिसाब से तो हमारे को कुछ जमता नहीं। हमारा कारोबार बंद होने वाला है। करके खाने वाले, रोज मजदूरी करके खाने वाले हैं, नौकरी लेके जाने वाले बच्चे गाड़ा लगाते हैं। 2-3 दिन से कारोबार बंद है। गाड़ा लगाते हैं? उठाने का गाड़ा लगाते हैं। हाँ, भट्टी है, डूबे वाली है पानी में। हाँ, पानी में डूबे वाली। नुकसान कितना हुआ? नुकसान हो गया, चने के थैले, बटाने के थैले सब भाई के चले गए। पूरा कच्चा होगा, माल पूरा खराब होगा। अभी प्रशासन से ये बारे में तुम्हारे को आर्थिक सहायता मिलना बोल के क्या गुहार करेंगे? हम कुछ तो हमको होना कुछ भी पैसे आज बात जो नुकसान देना, जो नुकसान हो वो देना। हाँ, लोकरत लोग किराना अपने तो बहुत पूरे नुकसान होगा। पूरा भरने वो चावल की दुकान, पोते वो कट्टे वो सभी हो गए। शक्कर का वो पूरा पानी हो गया। अब क्या करेंगे अब उसका पूरा। रात में तुम घर का सामान खाली करके गई कि दिन में? नहीं, रात को करने नहीं आ रहा ना। जैसे वैसे बच्चे आए अपने इधर के गली के सब, उन्होंने बोले चलो उठा के दे देंगे हम तुमको, थोड़ा बहुत बोल के निकाल के रख दिए उन्होंने। बहुत नुकसान हो गया। देखो कम से कम 70-80 हज़ार का होगा। जाना बचा, क्या करेंगे? जल्दी जल्दी पानी आ रहा था ना उसका, तो क्या कर सकते हम। हाँ, फिर बच्चे ने वो जितना ले गए लेके गए, बाकी का वहाँ से देखो पूरा बिस्किट खराब हो गया, पूरे वो चावल के कट्टे खराब हो गए, पोहे का कट्टा खराब हो गया। इकडं नगरपालिकेचे माणसं बी ना आले, अनाउन्समेंट काहीच नाही। तर पहिले एक ना करत होते, नदीला पूर यायला अनाउन्समेंट करत होते। या बारला अनाउन्समेंट नाही ना, काहीच नाही। फक्त पोलीसच्या गाड्या फिरल्या, ते पोलीसच्या गाड्या बी काय सांगणं आले काय ना आले। त्याच्यासाठी एक नाही आम्हाला एकच आहे, तर आमचं एक नाही आता एवढं वाहून चाललंय, सगळ्यांचं चाललंय, एकट्याचं नाही चाललं। हा, त्यासाठी एक नाही आम्ही काय करावं? तुमचं काय झालं नुकसान? आमचं नुकसान कसं होणार नाही साहेब? सगळ्यात गाडा होता, गाडा गेला ना। पाण्यामध्ये आता नाण्यामध्ये आता बघा की सगळेच घर पाण्यामध्ये येतं। अभी हम बिलाल नगर के मौजूद है। अगर आप पीछे देखेंगे तो तकरीबन रोड ब्लॉक हो चुकी है और कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने का काम किया जा रहा है सुबह से। बहुत सारे लोग महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है और अभी भी कुछ लोग अभी घर में पहुँचे हुए, खाने के पैकेट वगैरह बना के उनको दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हिदायतें जारी की गई है कि नशीबी इलाकों में अभी भी ना रहे, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं। अभी इस इलाके के लोगों से हम जब बातचीत करें, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। बिलाल नगर किन किन घरों में पानी है अभी इलाके? बिलाल नगर में रज्जाक कॉलोनी और जो मरघाट के अंदर चौपाला पूरा पानी में डूबा हुआ है। अभी गजा इधर थोड़ा प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी डाफे के ऊपर क्या कर रहा है? अभी डाफे के ऊपर अभी गरीब घरों में जो भी घरों के अंदर रुके हुए लोग हैं, अभी उनको बाहर करने का काम चालू है। अभी जिसके सामान घरों के अंदर है, सामान काट रहे हैं बाहर। अभी लोग तो बहुत है अंदर, अभी रास्ता ही नहीं है निकलने के वास्ते बाहर। अभी थोड़ा ये पानी कल से घुसा हुआ है। तो मदद के लिए आएगी? मदद के लिए तो आ रहे हैं, जो भी यहाँ के नगर सेवक जो है आ रहे हैं मदद के लिए, मगर मदद भी बोले तो प्रशासन की तरफ से सही मदद होना।
अब ये लोग जो आ रहे हैं खाने का वो बंदोबस्त कर रहे हैं। अब जो बंदोबस्त असल होना वो बंदोबस्त नहीं हो रहा है। कितने लोगों को निकाले अभी तक नहीं, तकरीबन 101 लोग को निकाले हैं महल्ले से। अभी और कितने होंगे अंदर? अभी अंदर नहीं बोले तो और 150 लोग है अभी। पाकिजा नगर पाकिजा फंक्शन हॉल के अंदर अभी रुकाने का इंतजाम करे हैं। तो लोगों को भी टाफे पे जैसा बिठा के हाँ टाफे के ऊपर ही बिठा के लाया जा रहा है। पानी बहुत है, पानी गहरा ही नहीं है बोले तो 15-20 फीट पानी गहरा ही है। हाँ महल्लों के अंदर अभी इधर बोले तो 8-10 फीट पानी इधर मरघाट साइड भी पानी है। हाँ मरघाट में पानी है। इधर आने का रास्ते बंद हो गए, काट रहे हैं। मगर यहाँ पे ये प्रशासन का काम है बंदोबस्त लगाना। इस तरीके से जो है तो खड़गपुर के अंदर बच्चा मर गया जो है तो प्रशासन थोड़ा उसके ऊपर तवज्जो देना जो है तो प्रशासन का काम है। अभी नाम है बिलाल नगर, भविष्य नगर, रज्जाक कॉलोनी, मरघाट, चौपाला जो है तो इधर पूरा पानी घुस गया है, पूरे रास्ते बंद हो गए। बिलाल नगर, भावेश्वर नगर, मरघट रोड, चौपाला, यहाँ पे कल से पानी घुसे हुआ है और बहुत तकलीफ में है लोग। कोई प्रशासन की मदद नहीं है। अभी हमारे आहिस्ता के नगर सेवक आ रहे पाकिजा के। बिलाल नगर में भी बहुत है, 700-800 लोग है। हाँ घरों में है लोगों। 10:30 बजे रात में गाड़ी है एक ही बार, वो भी रोड से बोलते हुए चले गए। वो उन्होंने बोले नहीं कि हम आ रहे हैं, हम सामान लेके तुम चलो, यहाँ पे चलो, कुछ मदद के लिए कोई नहीं बोले। अभी जो लोग पानी तो बढ़ रहा ना, अब उनको कैसा निकालेंगे? अब कैसा कोई प्रशासन आएंगे तो निकालेंगे ना सर। अभी जो लोग घरों में बसे हुए हैं उनके खाने पीने का कैसे? कोई खाना पीना नहीं, कोई खिचड़ी दे रहा, कोई ये दे रहे, नगर सेवा का लाके वही खा रहे पी रहे बेचारे। सबके घर डूब गए, कोई देख रहा नहीं, कोई कुछ कर रहा नहीं। बिलाल नगर, पाकिजा नगर, हमीदिया कॉलोनी आगे की 2-3 बच्चे ही कि नहीं आगे वाले उधर, और इधर बिलाल नगर में भी है कि नहीं, कोई बच्चों का देख रहे नहीं, कुछ नहीं। हम है बोल के थोड़ा है कि नहीं चल रहे, समझो छोटे छोटे बच्चे घर में कोई देख रहा नहीं, कर रहा नहीं। ये अभी आप पीछे देख रहे हैं, ये नैसर्गिक आपत्ति है जिसे अपन ये कहेंगे कि ये कुदरती आफत है। लेकिन जो सामने नाला है पाकिजा नगर का, वो इंसानी आफत है, मानव निर्मित आफत है, वो आपत्ति है। वो इसलिए मानव निर्मित आपत्ति है कि पूरे दत्तनगर से लेके जिरात, तुम्हारा मिल्लत नगर, हबीबिया कॉलोनी, इकबाल नगर, उमर कॉलोनी, खुदवाई नगर और पाकिजा नगर, हिलाल नगर, ये सब एरियो का पानी ये नाले में आता। ये मानव निर्मित इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि भाई आप ब्रिजों को डाइवर्ट कर रहे बाईपास, वैसे नाले को बाईपास करो ना। उधर से तुम इधर इमला ढव है उसमें लिया कर मिलाओ। पूरे नांदेड़ का पानी तुम सिटी में से लेकर आएंगे तो ये सिटी में घुसने वाला है। हमारी ये डिमांड है कि हर ये जो घर दिख रहे यहाँ के, ये घर कम से कम पूरा डूब गए वाला है। शेतकरियों को प्रति हेक्टर 25,000 रुपये दे रहे, तुम 50 दो, उनको 1 लाख दो, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ के जो घर डूबे वाले हैं, हम सब 14 टैक्स भरते, घर पट्टी को 14 टैक्स आते, GST आता और गुंटेवारी का टैक्स भरते। ये तो हमारा जो टैक्स है वो हमको ही दो खाली, नहीं तो कम से कम 5 साल की घर पट्टी या नल पट्टी माफ करो। हमारी ये समस्या है कि ये जो घर डूबे वाले, वो घर में फ्रिज रहता 10 से 15 हज़ार का, कूलर रहता 5,000 से ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पलंग, ये सब मिला के अनाज कम से कम 80 से 90 हज़ार का होता। किसी किसी के घर में 1-1 लाख का नुकसान होता। आप सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे, वो भी 14 महीने लगा रहे। हमको पैसे नहीं होना, हर घर को 50,000 कम से कम देना। तुमने आदमी देख कर नहीं देना, घर देख कर देना। जैसा आप शेतकरियों को देते वही टाइप पे हर घर को 50,000 का फंड देना तुमने, जितने घर डूबे वाले हैं यहाँ के। अभी स्थिति ये है कि सब घर डूबे वाले हैं, बेचारे खाने पकाने के मजबूर है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, और उनका कम से कम 70-70, 60-60 हज़ार का नुकसान होने वाला है। अब कलेक्टर साहब को हम ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई इसके पहले भी आपने 14 महीने लगाए 10-10 और उसका जितना नुकसान हुआ उतना देना, सिर्फ 10,000 हर एक इंसान को नहीं देना, कम 50,000 की देनी चाहिए। जैसा कि आप शेतकरियों को देते हर हेक्टर 25,000, उनको 1 लाख दो, हमको कोई नहीं। उनकी भी अभी डिमांड है कि 50,000 दो। और यहाँ तो घरों में हम टैक्स भरते, टैक्स पे करते, हमारा तो हक है, हमको तो 50,000 देना चाहिए इन्होंने।
पानी का मसले से पूरा नांदेड़ शहर परेशान है, नदी के किनारे वाले परेशान है, लेकिन जो गांव में आज मिलत नगर, इकबाल नगर, तुम्हारा गाड़ी पूरा ये नाले के पानी से परेशान है। मैं प्रशासन से और जो आगे बड़े बड़े जो बोके हैं उनसे कहती हूँ कि नालों के, रोडों के जो मसले गरीबों को परेशान करके आज उनके घर में पानी की बदबू आती। हमारा नदी का पानी, हमारे घर में अभी 10 फीट पानी है, हमारा घर पूरा डूबे हुआ है, लेकिन हमारे घर में वो बदबू नहीं है जो उनके घरों में बदबू होती है। बदबू से परेशान होते हैं। जिन लोगों के पास आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि गरीबों को जो तकलीफ है नालों की, गटर की, रोडों की, वो सही सुविधा करके दीजिए। और हम लोगों का मसला एक है कि जो झोपड़पट्टी का इलाका है, बार बार जो पानी परेशान कर रहा है, निमरा कॉलोनी के अंदर, पूरे अपने नांदेड़ जिले के अंदर इस प्रॉब्लम है। ये निमरा कॉलोनी चेक अपना है अभी, लेकिन हम प्रशासन से और आने जो भी आमदार खासदार है उन लोगों से कहना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इन झोपड़पट्टी को घरों में तब्दील, पक्के घरों के अंदर तब्दील करने की कोशिश कीजिए। तब के बार बार तुमको भीख मांगने की लोगों को गरज नहीं है। ये 14 महीने का आदमी उपेक्षण पे बैठा है 2 दिन, उसके बाद की जाके 10,000 मिलते हैं। पब्लिक के पास 6 महीने से आके पड़े हुए थे, वो अमानत तुम्हारे घर की तो नहीं थी। ऐसी कोशिश ना करते हुए हम लोगों को पक्के मकान बना के देने की तैयारी कीजिए। फिर उसके अभी गाड़ीपुरा काले पुल के इलाके में आप देखिए तकरीबन 15-10 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पर नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी लोगों को मदद नहीं की गई। अभी भी कई लोग आप देखिए घरों के छतों के ऊपर रहने के लिए मजबूर है, ना इनको खाने की कोई सुविधा है, ना पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिल रहा है। लोगों की शिकायत है कि 2024 और 25 में जो पैसे मंजूर हुए थे, इनके घरों का पिछली बार भी नुकसान हुआ था, इस साल भी नुकसान हुआ, लेकिन 1 रुपया भी इनके पास नहीं पहुंचा है। लोगों की शिकायतें है कि अभी जो लोगों के नुकसान हुए, कम से कम उनके तो हर्जानी की रकम उनको मिलनी चाहिए। जब हम इस इलाके में पहुंचे और इन लोगों से मुलाकातें की तो क्या कुछ उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, देखिए। उसके बाद कोई प्रशासन कोई बोली नहीं। कल रात में 4 दिन से पानी आ रहा है। कल रात में एक महापालिका की गाड़ी ऑटो आकर बताया कि पानी बढ़ने वाला है 2 मीटर 4 मीटर बोलकर। अभी तक तो कोई प्रशासन की कोई गाड़ी नहीं आई थी 4 दिन में, कल रात में ही। अभी कितने घर प्रभावित हुए? यहाँ बाढ़ से कम 1500 घर जो बिल्कुल पानी के अंदर है। कुल गरज के 24 के क्या, अभी के क्या 24 के तो किसी को 1 रुपया नहीं आया। जहाँ पानी नहीं आता वहां पर जिसके घर है उनको पैसे आ गए, मगर जहाँ पानी है, ये देखो पानी बताने की जरूरत नहीं तुम आपको। गाड़ीपुरा, कालापुर, मल्ली, गौतम नगर, कहीं 1 रुपया किसी को नहीं आया। 12 करोड़ रुपए में से 12 पैसे नहीं आए। अभी कितने लोग हैं निकल गए क्या? अभी देखो ये देखो घरों के ऊपर है, वो बच्चे रुके आए, देखो कैसे रुके आए। ना आज तक ना कलेक्टर साहब आए, ना कोई आए। खिचड़ी बांटे बोल रहे, कोई खिचड़ी नहीं है यहाँ, किसी की खिचड़ी नहीं आई। यहाँ आई कि नहीं, सिर्फ हम लोगों ने आपस में जमा करके एक दूसरे को खिचड़ी वाटप करे, दूसरा कोई भी नहीं किया अभी तक। यहाँ पर नौजवान गाड़ीपुरा की वजह से समझ लो अभी इमदाद कुछ पहुंची है घरों तक के, और जान रेस्क्यू भी ऑपरेशन जो किया है नौजवान गाड़ीपुरा ने किया है पूरा अपनी तौर पर। एक एक घर तक के जाकर लोगों ने अपने जान माल बच्चों की जो बचाए हैं, वरना रात में बहुत बुरी परिस्थिति थी रात में। तो जैसा कि हमारे भाई लोगों ने ये पूरी बहुत मेहनत की, और अभी भाई ने आपको बताया कि किस तरीके से प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर वार्ड में हमारे, और कहाँ तक के कितनी इमदाद किसको मिली है। यहाँ पर काले पुल के ऊपर 1 रुपया भी किसी को नहीं आया अकाउंट में, सिर्फ बोला जा रहा है और कागजी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर किसी को 1 रुपया नहीं मिला। और आप वार्ड के अंदर देख लो, ना कोई सफाई है, ना कोई कर्मचारी आज तक है। अगर नाला टाइम पर साफ हुआ होता तो इतनी गंदगी नहीं होती और पानी ब्लॉक नहीं होता। प्रशासन की तरफ से रात में बताया गया है कि निकलो आप, अगर पहले इंटीमेशन दिया होता तो लोग पहले खाली कर चुके होते। और जब बताया गया है खाली कर दो, तो उसके बाद में महफूज इलाके तो बताओ आप कम से कम कहाँ पर रहेंगे लोग। यहाँ पर लोगों के लिए कोई राशन किट है क्या, कोई मुहैया कराई आपने किसी को, या कोई चावल खिचड़ी वगैरह कोई चीज ना। यहाँ पर आमदार आया, किसी के पास में कोई आमदार साहब आए या खासदार साहब बस आए, और खासदार साहब आए थे बोलते, जो सिर्फ आए आश्वासन देकर चले गए यहाँ पर। हाँ, एक बात ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर है कि नहीं, सिर्फ प्रशासन की तरफ से एक खिले का रूम खुला हुआ है जिसमें इतनी गंदगी है कि पानी पीने को नहीं है। लोग पानी के लिए बाहर आ रहे हैं, औरतें हमारे, और एक रूम के अंदर कितने लोगों को अंदर रखना चाह रहे हैं। यहाँ 1000 लोग हैं, उसके वास्ते एक रूम खुला हुआ है प्रशासन का, और बोल रहे हैं कि हमने खोल के दिए, हमने बताए लोगों को आह्वान करे, कुछ नहीं करे। हालांकि कम से कम यहाँ पर 1 लाख की इमदाद कम से कम चाहिए
किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी की वॉशिंग मशीन खराब होगी, ऐसा समझ लो कि फर्नीचर टोटल लॉस हो गया सबका। एक एक फ्लोर तक पानी है यहाँ पर गाड़ीपुरे के अंदर। यहाँ पर कोई सर्वे बराबर नहीं हुआ, इसके पहले भी 2024 के पैसे नहीं आए, ना 25 में सर्वे यहाँ पर बराबर भी। आप चाहे तो यदि चेक कर सकते हैं आपके माध्यम से।